महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री तथा गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस के बयान को लेकर प्रदेश में राजनीतिक उथल पुथल मची हुई है। उनके औरंगजेब की कब्र को लेकर दिए गए बयान पर आयोजित पत्र परिषद के दौरान समाजवादी पार्टी महिला सहभागी महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष मारते चौरे द्वारा आरोप किया गया कि मुख्यमंत्री जानबूझकर धार्मिक भावनाओं को भड़काने का काम कर रहे हैं। हम मुख्यमंत्री के बयान की निंदा करते हैं, ये कहते हुए उनके इस्तीफे की मांग की है। परिचय ठीक है। नागपुर में जो दंगल हुई, ये दंगल का सबसे पहले समाजवादी पार्टी निषेध करती है और इस दंगल में किसने क्या खोया, किसने क्या पाया, ये एक अहम सवाल है। ये दंगल को कराया गया ऐसा मेरा आरोप है। जब शिव जयंती की गई उसकी परमिशन नहीं ली, लेकिन शिव जयंती करने के बाद में नारे निदर्शन हुए और उसके बाद में औरंगजेब की कब्र, प्रतीकात्मक कब्र बना के उस कब्र को हरी चादर से लपेटने के बाद में उसको जला दिया गया। उस चादर पर कुरान की आयतें लिखी थी। उसके बाद में आंदोलन खत्म हुआ और आंदोलन खत्म होने के तुरंत बाद उसी समुदाय ने इसके वीडियो बना के ये पूरे जनमाध्यम को पहुंचाया गया। ये बात हवा की तरह फैल गई। उसके बाद फहीम, एक लड़का है फहीम खान करके, वो लड़के ने कुछ लड़कों को लेके पुलिस स्टेशन गया, गणेश पुलिस स्टेशन में, और उन्होंने कहा कि भाई ये उसके ऊपर जो कार्रवाई होना चाहिए, उनके ऊपर गुने दाखिल करो। उसके बाद में वो गुने दाखिल हुए, लेकिन पुलिस प्रशासन ने उनको अरेस्ट नहीं किया या थोड़ी देर तक रखे नहीं, तुरंत उनको मोहल्ले में दंगा करने के लिए भेजा गया। और ये दंगा करने के लिए भेजने के बाद में वहां से ही फिर रात में जैसा जैसा लोगों को मालूम हुआ उस तरह से ये दंगा फैलता गया। और फैलने का कारण और भी है, ये एकाएक दंगल हुई नहीं। ये हमारे शहर के, हमारे राज्य के मुख्यमंत्री, जिसको हम बहुत सम्मान करते थे, आदर करते थे, हमें बहुत गर्व था नागपुर वालों को, ये बहुत दिनों से औरंगजेब का विषय बंद नहीं कर रहे थे। जेबों की औलादे, औरंगजेब की कब्र, औरंगजेब के कब्र पे कुत्ता भी पेशाब नहीं करेंगे और हम अब पूरे देश में भगवा फहराएंगे। इस तरह से चिथावने वाले शब्द का प्रयोग करके यानी उकसाने वाले बातें, हमेशा गए 2-3 महीने से उकसाने वाली बातें ये हो रही थी, उसका ही परिणाम है। हमारी मांग ये है मैडम कि जो इरफान नाम का लड़का, जिसका इस दंगे से कोई लेना देना नहीं, वो नौकरी करने के लिए, काम धंधे करने के लिए इटारसी जा रहा था, ट्रेन पकड़ने के लिए रेलवे स्टेशन जा रहा था, बीच में वो ऑटो वाले ने उसको उतार दिया क्योंकि आगे दंगल हो रही थी, लेकिन वो पैदल कहीं से तो भी रास्ता निकालते हुए जा रहा था। उसकी दाढ़ी और टोपी देखकर उस लड़के को बीच में मार दिया गया, उसकी मॉब लिंचिंग की गई। तो उसके परिवार में, उसका भरा परिवार है, उसके परिवार में कमाने वाला एक ही लड़का था। इसको 10 में उसकी बेटी है और 30-32 साल की उसकी बीवी है, एक पढ़ी लिखी अपंग बहन है। उसके बाद में एक भाई उसका ऑटो चलाता और एक भाई छोटी सी खर्रे की दुकान चलाता है। तो वो लोगों को न्याय मिलना चाहिए। उसको उधर निहरवा के लिए 1 करोड़ की मांग शासन से की है हमने। वो बच्ची की पढ़ाई का खर्चा राज्य शासन और केंद्र शासन मिलकर करे और उनको सहायता करे, ये हमारी मांग है। ये मांग सरकार ने पूरी करना चाहिए। उसी तरह फहीम नाम के लड़के का जो मकान है, उन्होंने पूरी तरह से उसको तोड़ दिया गया। अब जाएंगे तो समझ में आएगा कि किस तरह से तोड़ा गया। अरे उसका घर तो तोड़ा ही तोड़ा, बाजू वाले का आधा घर तोड़ दिया।
जिसका कोई लेना देना नहीं, तो उसको भी 50 लाख रुपए मुआवजा मिलना चाहिए, ये हमारी मांग है। और जो दोषी है, इसमें पुलिस भी दोषी है, इसमें जो दंगाई भी है वो भी दोषी है, उनके ऊपर कार्रवाई करना चाहिए, उनके ऊपर देशद्रोह का गुना दाखिल करना चाहिए। अगर वो लड़कों के ऊपर इन्होंने जब भी पुलिस स्टेशन में इनको अरेस्ट करते, गुने दाखिल करते, उनको छोड़ते नहीं थे जयंती होने के बाद में, तो इतना बड़ा दंगल यहाँ होता नहीं था। और मैं शासन से रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस दंगे को कृपया, मुस्लिम ने दंगा किया हुआ है, एक तरफा दंगा उन्होंने ही किया हुआ, ये ना कहे। जो दोषी है उनके ऊपर कार्रवाई करे, लेकिन जो बेगुनाह है। कैमरा पर्सन पंकज के साथ क्षितिजा देशमुख, न्यूज फर्स्ट के लिए नागपुर। हमारा हर शब्द समाज की आवाज, हमारी हर पहल निष्पक्षता का कदम। आपकी हर समस्या में आपसे पहले दिखेंगे हम हैं न्यूज फर्स्ट। ईश्वर का सच, हमारा साहस और आपका विश्वास। सच, साहस और विश्वास। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।